नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के आज के इस पाठ में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं इस पुस्तक के अभ्यास 24 का प्रथम भाग, नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 48। आज के हमारे इस अभ्यास 24 के मुख्य पाठ्य बिंदु हैं वारी के शब्द रूप अर्थात इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप, क्त प्रत्यय, दा धातु तथा पूर्व रूप संधि। तो ये हमारे सामने है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 24 का नियमों वाला प्रथम पृष्ठ। यहाँ हम नियम 61 और 62 को पढ़ेंगे। शब्दकोश के अंतर्गत 20 शब्दों की वृद्धि होने से हमारे शब्दकोश में कुल शब्दों की संख्या यहाँ हो गई है 480। शब्दकोश में हमें क खंड के अंतर्गत एक नया शब्द है वारी, जो इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, जल अर्थ है इसका। इसके अतिरिक्त देखिए, हस्त हाथ, दंत दांत, ओष्ठ ओष्ठ, अधर माने नीचे का ओष्ठ, स्कंध कंधा, कंठ गला, केश बाल, नख नाखून, पाद पैर, नासिका नाक, ग्रीवा गर्दन, जिह्वा जीभ, जंघा जांग, मुखम मुंह, उरस्थलम छाती, हृदयम हृदय, उदरम पेट और शरीरम शरीर। ये आपके सामने शरीर के अंगों के नाम इस पाठ में हमें संस्कृत में सिखाए गए हैं। और घ खंड के अंतर्गत हमें एक और विशेषण शब्द सिखाया गया है शुचि। शुचि माने पवित्र, स्वच्छ, और यह भी इकारांत नपुंसक लिंग शब्द ही है जिसके रूप वारी के प्रकार से ही चलेंगे। यहाँ बता रहे हैं हस्त से लेकर पाद तक के शब्द रामवत चलेंगे, क्योंकि ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये हमें याद रखना है। नासिका से लेकर जंघा तक के जितने भी शब्द हैं वो आकारांत है और वो आकारांत स्त्रीलिंग रमा के समान चलेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि मुख्य पाठ्य बिंदु हमारे इस पाठ के जो है वो वारी शब्द है, त प्रत्यय है, दा धातु है और पूर्व रूप संधि है। अब यहाँ एक निर्देश दे रहे हैं कि वारी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 27 और शुचि इस शब्द के रूप भी वारीवत ही होते हैं, अर्थात वारी के समान ही हमको चलाना है। तो हम चलते हैं शब्द संख्या 27 पर। तो ये आपके सामने वारी इकारांत नपुंसकलिंग के शब्द रूप भी है और इकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों में लगने वाले संक्षिप्त रूप भी यहाँ पर दिए हुए। देख, तो हमने इनको अलग स्लाइड में ले लिया है। हम चलते हैं हमारी स्लाइड पर। इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के संक्षिप्त रूप आप मेरे साथ बोलिए। इ इनी इनी, इ इनी इनी, इना इभ्याम इभिः, इने इभ्याम इभ्यः, इनः इभ्याम इभ्यः, इनः इनोः ईनाम, इनि इनोः इषु, हे इ, हे इनि, हे ईनि। अब ये देखिए हमारे सामने वारी शब्द लिखा हुआ है। इनमें हमने वारी शब्द में जब हम ई की मात्रा हटा देंगे और ये जो संक्षिप्त रूप अभी हमने याद किए थे उनको वार हलंत शब्द में जोड़ते जाएंगे तो हमारे शब्द रूप बनते जाएंगे। आइए बोलिए मेरे साथ, वारी वारिणी वारीणि, वारी वारिणी वारीणि, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारीणां, वारिणि वारिणोः वारीषु, हे वारी या हे वारे दोनों रूप बनते हैं, हे वारिणी, हे वारीणि। तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात है कि अब जब हम ये इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप याद कर रहे हैं तो चूंकि वारी शब्द में र है तो अनेक स्थान पर न हो रहा है। देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, ये देखिए, वारिणी वारिणी वारिणी, वारीणि वारिणा वारिणे वारिणः वारिणः वारिणि, वारिणोः वारिणोः और वारिणाम। इसी तरह यहाँ पर भी संबोधन में भी वारिणी और वारिणी।
इतने स्थान ऐसे हैं जहां पर न के स्थान पर ण हो रहा है। हमने पूर्व में णत्व विधान का सूत्र पढ़ा था, रसाभ्याम नोण समान पदे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं शब्द रूपों को पढ़ने के लिए, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये वाला जो नियम है वो आगे के इकारांत ऋकारांत इत्यादि शब्दों में बहुत काम का है। तो आपने अगर वो नियम नहीं देखा है नत विधान का, तो वो दोनों वीडियोस में यहाँ पर आई बटन पर क्रमशः लगा रही हूँ, उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि न के स्थान पर कहाँ कहाँ पर ण किया जाता है और कहाँ पर न करने का विधान नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। शुचि शब्द के भी हम वारी के समान ही रूप बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, शुचि शुचिनी शुचिनी, शुचि शुचिनी शुचिनी, शुचिना शुचिभ्याम शुचिभिः, शुचिने शुचिभ्याम शुचिभ्यः, शुचिनः शुचिभ्याम शुचिभ्यः, शुचिनः शुचिनोः शुचीनां, शुचिन शुचिनोः शुचिषु, हे शुचि, हे शुचे, हे शुचिनी, हे शुचीनी। इकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों के शब्द रूपों में कई स्थानों पर साम्य होता है, पर बहुत स्थानों पर अंतर होता है। उन स्थानों को हमें याद रखना आवश्यक है, वरना लिखने और बोलने में गलतियां हो जाती हैं। देखिए मुख्य रूप से जो अंतर होता है ना, वो एक वचन में होता है। तो एक वचन के रूपों को हमें मुख्य रूप से याद करना आवश्यक है, और जितने भी नपुंसक लिंग शब्द रूप बनते हैं वो प्रथमा और द्वितीया में बिल्कुल अलग तरह के होते हैं, इसलिए उसे भी याद रखना आवश्यक है। ये भ्याम 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 भी भ्य भ्य इत्यादि सब में एक जैसे ही होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और बात याद रखना आवश्यक है कि कहाँ पर शुचि में ह्रस्व ई की मात्रा है और कहाँ पर दीर्घ ई की, या शुचि या वारी में। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सारी विभक्तियों के एक वचन में हर स्थान पर ह्रस्व ई ही है। शुचि 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 शुचि, देखिए शुचि 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 शुचि, ना शुचि नी शुचि। द्विवचन में भी हर स्थान पर ह्रस्व ई ही हमको लगानी है, शुचिनी, शुचिभ्याम, शुचिनोः इत्यादि। तो दीर्घ ई की मात्रा केवल 3-4 स्थानों पर लग रही है, उन स्थानों को हमें याद रखना है। एक तो ये सुचीनी शब्द जो प्रथमा में भी है, द्वितीया के बहुवचन में भी है और संबोधन में भी है। एक ही शब्द है, वो तीनों स्थानों पर है, एक ही जैसा पद है। और एक स्थान है जहां दीर्घ ई की मात्रा लगेगी, वो है षष्ठी का बहुवचन शुची नाम। अन्य सारे स्थानों में शुचि में ह्रस्व ई की ही मात्रा है, ये हमें याद रखना है इकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के प्रसंग में। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं, दा धातु के लट लोट और लंग के रूप स्मरण करो, देखो धातु 24। देखिए पूर्व में हमने दा धातु के रूप याद किए थे, पर वो जब दा धातु को यच्छ आदेश हो जाता है, विकल्प से होता है, माने यच्छ आदेश होने के बाद यच्छति यच्छतः यच्छन्ति ऐसे रूप भी चलते हैं जो भ्वादिगण के समान होते हैं। पर जो मूल दा धातु है वो अपने मूल रूप में भी उसके रूप बनते हैं, तो वो थोड़े अलग तरह से होते हैं, इसलिए उनको अलग से याद करना आवश्यक है। यहाँ पर इस पाठ में जो हमारा मुख्य पाठ्य बिंदु है वो दा धातु के लट लोट और लंग के रूप हैं। तो आइए हम उनको स्मरण करते हैं और देखते हैं कि भ्वादिगण की धातुओं से ये रूप कैसे अलग है। हमारे सामने दा धातु लट लकार वर्तमान काल के रूप है। ये जुहोत्यादि गण की धातु है, इसलिए इसके रूप थोड़े भिन्न प्रकार से चलते हैं और इसीलिए इनको अलग से याद करना आवश्यक है। जैसे हम भ्वादिगण में पठति पठतः पठन्ति ऐसा रूप बनाते थे, पर यहाँ पर ददति ये बहुवचन में बनता है और एक वचन में बनता है जुहोत्यादि गण की धातु होने के कारण ददाति। इसलिए दा धातु के रूप पृथक रूप से सभी लकारों में याद करना आवश्यक है। तो देखिए मेरे साथ बोलिए, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। तो देखिए एक वचन में ददा आ की मात्रा आ रही है, इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अगले लकार पर, दा धातु लोट लकार।
देखिए इसके कैसे रूप बनते हैं। ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त, ददानि ददाव ददाम। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये धातु भ्वादिगण की धातुओं से अलग प्रकार से चल रही है। प्रथम पुरुष के एक वचन में, मध्यम और उत्तम पुरुष के एक वचन में ददातु ददानी दीर्घ आ की मात्रा है। इसी तरह जब हम भ्वादिगण की धातुएं याद करते हैं तो तू अंतु लगाते हैं। यहाँ तू तो लग रहा है दोनों स्थानों पर यहाँ ददंतु नहीं बना है, ददतु बना है। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों को याद करके हम दा धातु के रूप याद कर लें। अब दा धातु लंग लकार। अददात अदत्ताम अददुहु, अददाह अदत्तम अदत्त, अददाम अदद्व अदद्म। तो इन तीनों लकारों को हमें इस पाठ में याद करना है, क्योंकि इन लकारों से संबंधित वाक्यों का हमको आगे अनुवाद करना है। अब आगे चलते हैं हम नियम 61 पर। एंग पदांता दति। यह नियम है पूर्व रूप संधि का। किसी भी पद मतलब शब्द रूप या धातु रूप के अंतिम ए और ओ माने एंग, ए ओंग है ना, ए और ओ के बाद यदि अति माने यदि अ आता है तो वह हट जाता है। हट जाता है का मतलब है कि वो जो बाद वाला अ होता है वो पूर्व रूप हो जाता है, मतलब पहले वाले ओ या ए जैसा हो जाता है और वहां से वो हट जाता है। हटा है इस बात को, और वो अ जो है उसका लोप हुआ है, वो हट गया है, इस बात को बताने के लिए अ के स्थान पर एक अवग्रह का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दे रहे, लोके धन अस्मिन। तो ये देखिए पद के अंत में आने वाले ए के बाद अ आ रहा है, तो इस अ को हटा देंगे, इसका लोप कर देंगे और उसकी जगह एक अवग्रह लगा देंगे और हमारा स्वरूप बनेगा लोकेस्मिन। हरे अव हरे व, वही स्थितियां हैं। को अपि, तो देखिए को के बाद अ आ रहा है तो ये अ जो है पूर्व रूप हो जाएगा और उस अ की पूर्व सूचना देने के लिए वहां एक अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा, कोपि। इसी तरह विष्णु अव विष्णुव और को अयम कोयम। देखिए ये जो एंग पदांतादति अर्थात पूर्व रूप संधि है, ये एचो यवायाव अर्थात अयादि संधि का अपवाद है, जिसे आपने पूर्व में अभ्यास 20 में पढ़ा है और उसका वीडियो मैंने भेजा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर फिर से अयादि संधि का वीडियो लगा रही हूँ, पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तभी यह संधि समझ में आएगी। वह वीडियो जिसमें अपदांत ए और ओ के बाद जब ह्रस्व अ आता है तो अय और अव हो जाता है, जैसे ने धन अनम नयनम और भो धन अनम भवनम बना था। यहाँ पर उसका अपवाद है और ये कह रहे हैं कि यदि पदांत ए और ओ हो, केवल पदांत ए और ओ, और उसके बाद अगर केवल ह्रस्व आए तो यह नियम नहीं लगेगा अयादि संधि का, उसके स्थान पर यह पूर्व रूप संधि का नियम लगेगा। तो ये पूर्व रूप संधि का वीडियो भी मैं आई बटन पर लगा रही हूँ, यहाँ विस्तार से समझाना संभव नहीं है, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा, तभी आपको यह पूर्व रूप संधि अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि विसर्ग संधि के प्रसंग में भी जैसे यहाँ पर है को अपि, यहाँ ये मूल रूप से विसर्ग संधि का प्रसंग है ना। को जो है वो पहले कह है ना, कह के विसर्ग को नियमों से हुआ ऊ, फिर अ और ऊ मिलके गुण संधि के नियम से हुआ ओ, और फिर को धन अपि आया तो फिर ये पूर्व संधि का नियम लगा और फिर ये स्वरूप बना कोपि या कोयम। तो इन सारे प्रसंगों को विस्तार से समझना आवश्यक है, इसलिए पूर्व संधि के विस्तृत वीडियो को अवश्य देखिए। अब हम आते हैं नियम 62 पर। 62 नियम पर कह रहे हैं, जाना और चलना अर्थ की धातुओं और अकर्मक धातुओं से त प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जाना और चलना अर्थ की धातुओं में और अकर्मक धातुओं में
कर्तृवाच्य में भी हम त प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, जहां कर्ता में प्रथमा होगी और कर्म में द्वितीया होगी, क्योंकि कर्तृवाच्य में ही कर्ता में प्रथमा होता है। तो जब हम त प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक या अकर्मक धातुओं के साथ करते हैं तो प्रायः वो कर्मवाच्य और भाववाच्य के ही वाक्य होते हैं और कर्ता तृतीया में चला जाता है। पर यहाँ बता रहे हैं कि सकर्मक धातुओं में केवल चलना और जानार्थ की धातुएं और अकर्मक सारी धातुएं, इनसे हम कर्तृवाच्य के वाक्य भी बना सकते हैं त प्रत्यय लगाकर। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ लिखा है सह गृहम गतः। अभी देखिए सह प्रथमा में है, फिर भी इसके साथ गतः लगा है, माने हम इसमें तवतु प्रत्यय लगाकर सह गृहम गतवान ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं, सह गृहम गतः ऐसा वाक्य भी बना सकते हैं, क्योंकि ये नियम कह रहा है कि जाना और चलना अर्थ की धातु में हम त प्रत्यय लगा सकते हैं कर्ता में प्रथमा लगाकर। सह विद्यालयम प्राप्तः, सह आगतः, जाना आना इस अर्थ की धातुएं हैं। देखिए सह आगतः, वह आया। अब यह कर्मक धातुएं दो, सुप्त और मृत। सह सुप्तः, सह मृतः, माने यहाँ पर ये बताया गया है कि अकर्मक धातुओं के साथ हम भाववाच्य के वाक्य भी बना सकते हैं और त प्रत्यय लगाकर ही कर्तवाच्य के वाक्य भी बना सकते हैं। इसी तरह जाना और चलना अर्थ की धातुओं में भी हम कर्तृवाच्य के वाक्य भी बना सकते हैं त प्रत्यय लगाकर, और कर्मवाच्य के वाक्य भी बना सकते हैं कर्ता को तृतीया में और कर्म को प्रथमा में ले जाकर। अब यहाँ पर त प्रत्यय से बने हुए कुछ प्रसिद्ध रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं। साथ ही कहा है देखो प्रत्यय विचार, अर्थात प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के परिशिष्ट में प्रत्यय विचार शीर्षक के अंतर्गत जो पृष्ठ है वहां पर त प्रत्यय से बने हुए और भी बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि त ही प्रायः एक ऐसा प्रत्यय है त और तवतु जिनके रूप बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। विविध धातुओं में बनने के बाद विविध विविध रूप बनते हैं, इसलिए इन प्रत्ययों का प्रयोग करते समय शब्द बनाने में बहुत सावधानी बरतनी आवश्यक है। देखिए अस से भूतः बनता है और भू से भी भूतः बनता है, ये हमें याद रखना चाहिए। इसी तरह ब्रू से उक्तः बनता है, वच धातु से भी उक्तः बनता है, पर वद धातु से उक्तः नहीं बनता, उदित बनता है, जबकि हमें लगता है कि उक्त शब्द जो है वो वद धातु से बना है। वद को के ये व का संप्रसारण हो जाता है तो उ हो जाता है और सेट होने की वजह से उदित शब्द बनता है। अब देखिए आप से आपतः, ये तो सरल जो रूप है उनको तो आप सीधे सीधे बना लेंगे। आप से आपतः, ईक्षितः कथ, कथितः कृ, कृतः क्रीड, क्रीडितः खाद, खादितः। पर गम से गमतः नहीं बनता, म का लोप हो जाता है, गम से गतः। इसी तरह ये जो नम है इसके भी म का लोप हो जाता है और नम से बनता है नतः। फिर चुर से चोरितः, ऊ को ओ हो जाता है। छिद से देखिए, छिद से अलग रूप बनता है, छिद छिन्न। इसी तरह भेद से भिन्न, जन से जात, ये थोड़े अलग तरह के रूप हैं, इनको आपको याद करके रखना पड़ेगा। ज्ञा से ज्ञातः, त्यज से त्यक्तः, ज को क हो जाता है और दा से दातः नहीं बनता, दत्तः बनता है। फिर दृश्य से दृष्टः, धा से हितः, ध्रु से धृतः, नश से नष्टः, पठ से पठितः, पर पा से पातः नहीं बनता, पीतः। प्रच्छ से पृष्टः ऐसा रूप बनता है, भक्ष से भक्षितः, लिख से लिखितः, उषितः, वस से उषितः, वस के व को उ हो जाता, वह के व को भी उ हो जाता है, और वस से उषित और वह से ऊढ़ ऐसे शब्द बनते हैं। इसी तरह श्रुत से श्रुतः, पर स्था से स्थातः नहीं बनता, स्थित बनता है।
और रु से रुद्र। तो ये आपको बताया कि इतने विभिन्न प्रकार के शब्द निर्माण होते हैं त प्रत्यय लगने के बाद, इसलिए इनको सावधानी से पढ़ना आवश्यक है। और तवतु प्रत्यय में बस इसी के आगे आप वत जोड़ देंगे तो आप्तवत, चोरितवत, धृतवत, भूतवत, और फिर भूतवान, भूतवंतौ, नतवान, नतवंतौ, नतवंतः, दत्तवान, दत्तवंतौ, दत्तवंत, इस तरह से पुल्लिंग में रूप चलेंगे और दत्तवती स्त्रीलिंग में और दत्तवत नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं। आगे के पाठ में हमको तवत प्रत्यय भी पढ़ना है, इसलिए उसकी भूमिका हमने यहीं पर बना दी है। तो आइए अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। तो ये हमारे सामने है अभ्यास 24 का द्वितीय पृष्ठ अर्थात क्रियात्मक वाला भाग, जिसमें इस पाठ के जो पाठ्य बिंदु हैं ऊपर लिखे हुए, इन पाठ्य बिंदुओं के आधार पर ही उदाहरण के वाक्य दिए गए हैं और इन्हीं पाठ्य बिंदु के नियमों का पालन करते हुए हमें अनुवाद करना है। देखिए, शुचि वारी पिब, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द। स्वच्छ जल पियो, शुचिना वारिणा स्नानम कुरु। तृतीया, स्वच्छ जल से स्नान करो। शुचिने वारिणे नदीम गच्छ, स्वच्छ जल के लिए नदी पर जाओ। रामः गृहं गतः। अब ये जो नियम बताया था कि जाना और चलना अर्थ की धातुओं के साथ कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया लगाकर भी त प्रत्यय का प्रयोग होता है, वो यहाँ पर किया है। रामः गृहं गतः, राम घर गया। कृष्णः गृहं आगतः, कृष्ण घर आया। सह नदीम प्राप्तः, वह नदी पर गया या नदी को प्राप्त हुआ। रामेण रावणस्य मूर्धा छिन्नः। यहाँ पर मूर्धा, मूर्धानो, मूर्धान, ये मूर्धन पुल्लिंग शब्द है, इसलिए छिन्न पद का प्रयोग हुआ है। और ये कर्मवाच्य का वाक्य है। रामेण ब्राह्मणाय धनम दत्तम। अब जब कर्मवाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग होगा तो फिर कर्ता तृतीया में गया और ये कर्म जो है वो प्रथमा में आया, और ये दत्त शब्द जो है वो इस कर्म के हिसाब से धनम दत्तम जलम पीतम। पर जब भारः आया तो भारः नीतः, वचनम उक्तम, कार्यम कृतम, फलम ऋतम, पुस्तकम धृतम, भोजनम खादितम, ये सारे कर्मवाच्य के वाक्य हैं, इसलिए कर्म के हिसाब से त प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। प्रश्न आया तो पृष्ठः, पर गृहम है तो त्यक्तम। रावणः हतः, शत्रुः बद्धः, कार्यम तो आरब्धम, और जब कर्म है सीता तो दृष्टा। और वने उषितः च, वन में उषितः माने निवास किया गया। देवः पुत्राय, अब ये दा धातु का प्रयोग है, देखिए, देवः पुत्राय धनम ददाति, धनम ददातु, धनम अददात वा। तीनों लकारों में आपको प्रयोग करना है आगे, इसलिए तीनों लकारों के उदाहरण दे दिए। त्वम शिष्याय धनम ददासी, माने शिष्य को धन देते हो। देहि माने धन दो। अददाह माने तुमने शिष्य को धन दिया। आगे चलने से पूर्व यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स और प्रतिक्रियाएं दें, अपने छात्रों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अब ये आगे संस्कृत बनाओ इस शीर्षक के अंतर्गत 3 खंडों में हमको अनुवाद करने के लिए हिंदी के वाक्य दिए हैं। क खंड में देखिए, शुचि, वारी इत्यादि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करके हमको वाक्य बनाना है, अनुवाद करना है। इसी तरह जो शरीर के अंग इस पाठ में हमें पढ़ाए हैं, हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक, कान, गला, गर्दन, जंघा, मुंह इत्यादि इनका प्रयोग करके अनुवाद करने हैं। और ख खंड के अंतर्गत त प्रत्यय का प्रयोग करते हुए हमें अनुवाद करने हैं। शिष्य विद्यालय गया, है ना, शिष्य विद्यालयम गतः, ये कर्तृवाच्य में वाक्य बनाएंगे हम, जाना और चलना अर्थ की धातुओं के साथ। और फिर अन्य जो बच्चा सोया, रावण मरा, यहाँ पर भी हम चूंकि अकर्मक धातुएं हैं तो त प्रत्यय का प्रयोग करके कर्ता को प्रथमा में रखकर वाक्य बनाएंगे। और 11वें में हम कर्म वाच्य के वाक्य बनाएंगे।
कर्ता को तृतीया में ले जाकर मेरे द्वारा धर्म जाना गया, ऐसे अनुवाद हमें करने हैं। मैंने धर्म जाना, दान दिया, दूध पिया, वचन कहा, धर्म धारण किया, और फिर तूने स्नान किया, भोजन खाया, प्रश्न पूछा इत्यादि हिंदी के शब्दों का अनुवाद हमें कर्मवाच्य में करना है। ग खंड के अंतर्गत दा धातु के तीनों लकार जो इस पाठ में पढ़ाए गए हैं, लट, लोट और लंग, उनका प्रयोग करते हुए अनुवाद करना है ना। अब देखिए यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण करके आपको शुद्ध वाक्य लिखना सिखाया गया है। अहम धर्मः ज्ञातः दानम दत्तः। यहाँ पर देखिए अहम, ये चूंकि कर्मवाच्य का वाक्य है तो अहम नहीं होगा, मया होगा, मया। और धर्मः ज्ञातः दानम है तो दत्तः नहीं होगा, दत्तम होगा। मया धर्मः ज्ञातः दानम दत्तम। त्वम स्नानम कृतः भोजनम खादितः। यहाँ पर भी 2-3 स्थानों पर त्रुटियां हैं। देखिए त्वम नहीं होगा, त्वया। फिर स्नानम है तो कृतः नहीं होगा, और भोजनम है तो खादितः नहीं होगा। शुद्ध वाक्य बनेगा त्वया स्नानम कृतम और भोजनम खादितम। अब कह रहे हैं दो ग के वाक्यों को बहुवचन में बदलो, तो अभी हमने जो दो ग के अंतर्गत दात धातु से संबंधित 3 लकारों में वाक्य बनाए हैं एक वचन में, उनको बहुवचन में बदलना है। फिर वारी शब्द के रूप पूरे लिखना है, वो हम लोग पूर्व में ही लिख चुके हैं। और इन धातुओं में एक त प्रत्यय लगाकर रूप बनाओ, ये रूप आपको बनाने हैं। अभी हमारे पास एक सूची थी, उसमें भी ये रूप है, और अगर वहां नहीं मिलते हैं तो प्रत्यय विचार नाम का परिशिष्ट में जो इस शीर्षक के अंतर्गत पेज है, वहां पर आपको इनके रूप मिल जाएंगे। और दा धातु के लट, लोट और लंग के रूप लिखो, जो हम पूर्व में ही इस वीडियो में पूर्व में ही हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पर आया है संधि करो, तो ये संधि आपको करना है। हरे अवगृहे अस्मिन् के अत्र धर्मे अयम इत्यादि। तो इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग इसके सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कीजिए। बहुत शीघ्र मैं इसकी आंसर की आपको दे रही हूँ, यूट्यूब पर अपलोड करूंगी, तो उसे देखकर आप अपनी कॉपी में लिखे हुए उत्तरों का स्वयं मूल्यांकन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि इस पाठ में पढ़ाई गई सारी अवधारणाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बहुत शीघ्र मिलते हैं प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के इस पाठ की आंसर की, अर्थात लेसन 49 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।